हाय गुड इवनिंग, दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो एक लेटेस्ट अपडेट्स है जी, ये होम ऑफिस की तरफ से है और होम ऑफिस ने अपना 9 पेजेस का एक बुकलेट जो है उसको इशू किया है। और ये असाइलम सीकर्स के हवाले से जो है ये स्पेशली बहुत एक अच्छी होम ऑफिस ने कावज की है। और उसमें ये है कि asylum seekers told rape and harassment illegal in the UK in a new home office booklet, जो है ये उसका टाइटल था जो होम ऑफिस ने अपना इसमें पब्लिश जब किया है उसमें लिखा है। अब उसमें है क्या कि एक गाइडेंस जो है वो यहाँ पे असाइलम क्लेम करने वालों को दी गई है, लेकिन जहन में रखिए ये ना सिर्फ असाइलम सीकर्स के लिए है, ये वाली जो गाइडलाइन है ये हर उस शख्स के हवाले से है जो यहाँ पे यूके में रहता है, आता है। और उसमें होम ऑफिस ने कहा गया है, उन्होंने होम ऑफिस ने कहा है कि इट इज़ इलीगल, ये एक गैर कानूनी काम है हैरास पीपल, लोगों को हैरास करना। उसकी वजह क्या है कि इस वक्त बहुत से लोग जो हैं जो ख़ासकर फैमिलीज़ या जो फीमेल्स हैं वो जिस वक्त असाइलम केसेस पे होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पे हैं, या स्किल्ड वर्कर वीज़ाज पे होती हैं या स्टूडेंट वीज़ाज पे हैं, उनको बहुत से लोग जो हैं हरास करते हैं या उनको चूँकि रूल्स का नहीं पता होता, उनको कानून का नहीं पता होता, चाहे वो कोई टैक्सी में सफ़र कर रही हैं या वो किसी जॉब के ऊपर हैं, उनका एम्प्लॉयर उनको तंग कर रहा है, या वो रास्ते में रोड पे किसी भी जगह के ऊपर जो है वो होती हैं। तो होम ऑफिस ने ये जो अपना बुकलेट इशू किया है इसमें बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि इन द यूके एवरीवन हैज़ द राइट टू फील सेफ। हर शख्स का ये बुनियादी हक है कि वो अपने आप को सेफ महसूस करे। और उसमें ये है कि मेक सेक्सुअल कमेंट्स, किसी के बारे में किसी तरह का कोई भी सेक्सुअल वर्ड बोलना, चाहे वो कॉमेडी अंदाज में हो चाहे वो कम्प्लीमेंट में हो, ये दोनों तीनों वर्ड्स को जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है होम ऑफिस में कि इवन के कोई कम्प्लीमेंट के तौर पे भी किसी को कहे। फॉर एग्जांपल एक ख़तून एक खड़ी है, वो उसने दुपट्टा लिया है या उसकी कोई लेग्स दिखाई दे रही हैं या उसकी बॉडी का कोई हिस्सा दिखाई दे रहा है और अगला बंदा जो है उसको घूरे, उसको देखे या उसके ऊपर कहे जी आपकी टांगें बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इस तरह के जो कम्प्लीमेंट वर्ड्स बोलना है ये टेक्निकली तौर पे ये भी इसमें हरासमेंट में आ जाते हैं। और ये होम ऑफिस ने ये कहा है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ें होती हैं तो आपके लीगल राइट्स हैं कि इमीडिएट तौर के ऊपर जो है आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, उनके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। अप्रोच समवन रिपीटेडली इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, किसी का पीछा करना, किसी को कहना मेरी खड़े होकर बात सुन लें, या किसी को घूरना, किसी को किसी तरह की भी स्टॉप करना रास्ते में, वो भी एक क्राइम है। फिर उसके बाद आ गया फॉलो समवन और ब्लॉक देयर पैथ। कोई आ रहा है सामने से, आप रोड के ऊपर खड़े हैं, उसका रास्ता ब्लॉक करना, चाहे गाड़ी में या पैदल या किसी भी हवाले से। क्योंकि अक्सर ये इसी पॉइंट के हवाले से मैं देखूं, मेरे पास भी बहुत सी ख़वातीन जो क्लाइंट्स इस तरह की आती हैं बाज़ का, तो वो कहती हैं जी कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमें बाज़ का जो है वो हरास करता है, कोई इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं जो कि हम मजबूरी में सुनते हैं कि हमारा कहीं कोई वीज़ा ना कैंसिल करवा दे या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करे। सो जहन में रखिए ये यूके है, ये कोई आपका अपना कंट्री इंडिया पाकिस्तान या कोई और कंट्री नहीं जहाँ पे कोई करप्शन हो या जहाँ पे जो है कोई ताकतवर शख्स जो है वो अगले कमज़ोर शख्स को कोई दबा दे। यहाँ पे कोई ताकतवर है या कमज़ोर है, यहाँ पे सारे इक्वल हैं, यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है। आगे होम ऑफिस ने इसी हवाले से लिखा है कि स्पेशली असाइलम सीकर्स हैव बीन टोल्ड दैट रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एंड डोमेस्टिक अब्यूज आर इलीगल इन द यूके। और ये जब कोई भी शख्स अब यूके में आएगा ये उनको जो है इस तरह की गाइडेंस जो है वो दी जाया करेगी ताकि लोग अपने आप को पहले दिन से ही वो सेफ अपने आप को रख सकें। फिर उसके बाद आ गया कि पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी को कोई ऐसी बात करना या इवन के प्राइवेट या इवन के कॉल पे या इवन के मैसेजेस के ऊपर, सोशल मीडिया के मैसेजेस के ऊपर, इनबॉक्स, हर तरह के हवाले से उन्होंने मेंशन किया है। सेक्स एंड कंसेंट जो है
और उसका भी जिक्र किया। एंड जेंडर जो इक्वालिटी है, जेंडर जो है यहाँ पे चाहे कोई मेल है, फीमेल है, शीमेल है, कोई भी किसी का जो है LGBT से ताल्लुक़ रखता है, सबका जो है इक्वल राइट्स हैं। आज बल्कि हमें ऑफिस में किसी की कॉल आई कि जी कि आप क्या LGBT के केसेस करते हैं या कोई क्या है सारा। उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते होते कि हाँ जी हम LGBT के ही सिर्फ केसेस करते हैं। हमारे लिए सारे, मैं हूँ या कोई भी वकील हो, जब हमें यहाँ पे लाइसेंस मिलता है तो हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि यहाँ पे किसी रिलीजियस का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई यहाँ किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक है, सबके इक्वल राइट्स हैं। हमारे ऑफिस हो या किसी भी लॉयर का ऑफिस हो, बाज़ का मेरी वीडियोस के ऊपर भी कुछ लोग जो हैं LGBT के केसेस के हवाले से हो तो वो वहाँ पे लिखा होता है, उन्होंने तौबा नाउज़ बिल्लाह या कोई इस तरह के उल्टे सीधे कई लोग जो हैं वर्डिंग लिखते हैं। ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पे जो है हमें इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हमें तमाम जो क्लाइंट्स होते हैं उनका इक्वल लीगल राइट्स हैं, कोई जेंडर इश्यूज नहीं होता। और जितनी रिस्पेक्ट एक मेल की है उतनी ही रिस्पेक्ट फीमेल की है, उतनी ही रिस्पेक्ट जो है LGBT से ताल्लुक़ रखने वालों की है। ये हर शख्स का एक अपना बुनियादी उनका अपना रिलीजन है, आप उनके अपना किसी का बिलीव है, अपना उनकी ग्रुपिंग है, उसका किसी लॉयर से इस तरह का डिफरेंस रखना या कोई चीज़ों को फील करना वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। और जब हमें लाइसेंस मिलता है तो हम इस तरह का ओथ लेते हैं कि हमारे लिए जो है तमाम रिलीजन के लोग और तमाम जेंडर के लोग जो हैं इक्वल राइट्स पे होते हैं। और स्पेशली जो मौजूदा PM साहब हैं उन्होंने भी ये इसी हवाले से मज़ीद कहा है कि वेरी क्लियर प्रिंसिपल दैट इफ़ यू ब्रेक UK लॉ, कि ये बहुत क्लियर सी बात है, अगर आप UK का कानून तोड़ेंगे यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्री, हम आपको UK से बाहर भी निकाल सकते हैं। इसलिए आप अगर UK में रहते हैं तो UK के कानून को जो है फॉलो कीजिए। और चाहे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, आपका स्टाफ आपके साथ काम करता है, आप कैब कर रहे हैं, आप टैक्सी चला रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप एज अ एम्प्लॉयर आपकी ड्यूटी ये बनती है अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना और उनको ये चीज़ें बताना। और अगर आप विक्टिम होते हैं इस तरह के किसी भी चीज़ का तो आपको डरने की बजाय आपका लीगल राइट्स बनते हैं कि आप जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं आप उनसे रब्ता करें, किसी लॉयर से रब्ता करें। कोई इस तरह आपको हरास करता है तो आप उनके ख़िलाफ़ जो है किसी के ख़िलाफ़ भी जो है आप लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हैं। इसमें मज़ीद और भी बहुत से चीज़ें जो थी इस में डिस्कस की गई हैं। फॉर एग्जांपल जो असाइलम सीकर्स हैं उनके बाकी जो लीगल राइट्स हैं उस हवाले से भी। लेकिन मैं चाहता था कि आज का ये वाला आज का वीडियो व्लॉग है इसको मैं स्पेसिफिकली जो है इसी पॉइंट के ऊपर रखूं कि जी आप अगर UK में रहते हैं तो आप अपने आप को सेफ और सिक्योर जो है वो फील कीजिए और कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सी हमारी बहनें जो हैं जब स्पाउस वीज़ा पे UK में आती हैं तो वो अपने इन लॉज से जो है उनका जुल्म सहती हैं। और सेम हमारे भाई जो हैं वो भी जब स्पाउस वीज़ा पे आते हैं तो वो भी डरे हुए होते हैं कि हमारे इन लॉज वाले शायद वो ब्रिटिश हैं और उनका वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ताकतवर लोग होंगे, वो हमें कंट्री से ना निकाल दें, और वो डर खौफ के साए में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं ये बहुत क्लियर हैं। अगेन कोई जेंडर इश्यूज़ नहीं, मेल है फीमेल है, आप किसी भी वीज़ा पे हैं, आपके तमाम जो है लीगल राइट्स होते हैं और आप अपने लीगल राइट्स को जो है खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी लॉयर के थ्रू जो है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग, थैंक यू।